जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आज हम देखेंगे एजकेल की कहानी कि कैसे एक सूखी हड्डी की तरह ही जीवित सेना में बदल जाती है, और हम इसे बाइबल से देखेंगे। परमेश्वर के लोग अब भी बाबुल में कैद थे। वे अपने वतन से बहुत दूर रहते थे। कभी कभी उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। अगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी होती तो वे कैद में न होते। ऐसा लगता था मानो इजराइल राष्ट्र मर चुका हो। लोग इतने दुखी थे कि उन्हें हालात बदलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। एजकेल परमेश्वर का एक नबी था। परमेश्वर ने एजकेल को संदेश दिया और उन्होंने लोगों को वे संदेश सुनाए। यहाँ तक कि जब लोग बाबुल में कैद थे तभी भी एजकेल ने परमेश्वर का प्रचार किया। एक बार एजकेल ने एक विशेष सपना देखा। यह नींद में देखा गया सपना नहीं था, यह परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक विशेष सपना था। इस प्रकार के सपने को दर्शन कहते हैं। एजकेल के दर्शन में प्रभु उसे सूखी मानव हड्डियों की घाटी में ले गए। प्रभु ने एजकेल को हड्डियों के ठीक बीच में बिठा दिया। एजकेल ने सभी हड्डियों को देखा और जान लिया कि ये उन लोगों की हड्डियां होगी जो बहुत पहले मर चुके थे। हड्डियां सब सफेद और सूखी थी। तब एजकेल ने परमेश्वर की वाणी सुनी, एजकेल, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती है? एजकेल ने मन ही मन सोचा होगा कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। हड्डियों का फिर से जीवित हो जाना संभव नहीं, लेकिन परमेश्वर शायद ऐसा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने प्रभु से कहा, केवल आप ही जानते हैं कि क्या वे ऐसा कर सकती है। फिर प्रभु ने एजकेल को एक बहुत ही अनोखी बात करने को कहा। उन्होंने एजकेल से कहा कि वह पुरानी सूखी हड्डियों से बातें करे, उनसे भविष्यवाणी करे और उन्हें प्रभु के वचन सुनाए। एजकेल ने ठीक वैसा ही किया जैसे प्रभु ने कहा था। उसने हड्डियों से भविष्यवाणी की। प्रभु ने एजकेल से कहा कि वह हड्डियों से कहे कि परमेश्वर उनमें प्राण डालेगा और फिर से जीव हो उठेगी। वह हड्डियां पर नसें और मांस चढ़ाएगा और फिर उन्हें त्वचा से ढक देगा। वह उन्हें सांस लेने और जीवित होने की शक्ति देगा। जब एजकेल ने परमेश्वर के कहे अनुसार हड्डियों से भविष्यवाणी की तो हड्डियां खड़खड़ाने और कांपने लगी। जल्द ही हड्डियां आपस में जुड़ने लगी और उन पर मांस और त्वचा दिखाई देने लगी। एजकेल अपने दर्शन में ये सब देखकर और सुनकर चकित रह गया। सांस या हवा से भविष्यवाणी करो, परमेश्वर की वाणी ने एजकेल को आज्ञा दी। एजकेल ने सांस से भविष्यवाणी की और शरीर सांस लेने लगे। फिर वे खड़े हो गए। बहुत से जीवित लोग चारों ओर खड़े थे। एजकेल ने देखा कि वे एक विशाल सेना थे। यह अद्भुत था। परमेश्वर ने सूखी हड्डियों के ढेर से एक सेना बना दी। फिर प्रभु ने एजकेल से कहा कि इजराइल देश सूखी हड्डी की घाटी के समान था। उसका देश पराजित हो चुका था और सभी लोग बंदी थे। सुंदर शहर यरूशलेम और मंदिर को ध्वस्त कर जला दिया गया था। इजराइल के लोग अपने देश के पतन के कारण स्वयं को मृत समान महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब कोई आशा नहीं बची है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वह हड्डियों के ढेर से एक सेना खड़ी कर सकता है। वह इजराइल राष्ट्र को फिर से मजबूत बना सकता है। वह लोगों को उनकी भूमि पर वापस ले जाकर मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकता है। अब एजकेल को दर्शन समझ आ गया था। एजकेल इजराइल के लोगों को भविष्यवाणी सुनाता रहेगा। वे भले ही अभी कैदी हो, लेकिन एक दिन वे अपने घरों में वापस जा सकेंगे। एजकेल लोगों को खुशखबरी सुनाकर प्रसन्न था। अब उन सभी के पास आशा की किरण थी। एजकेल एक यहूदी नबी थे जिन्हें दानियल के कुछ वर्षों बाद बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया था। परमेश्वर ने एजकेल को यरूशलेम में घट रही घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए चुना। यरूशलेम के विनाश के बाद एजकेल ने इस आशा के बारे में भविष्यवाणी करना शुरू किया कि परमेश्वर एक दिन यहूदियों को उनकी भूमि पर पुनर्स्थापित करेंगे। परमेश्वर ने एजकेल को दिखाया कि कैसे वे सूखी हुई हड्डी के ढेर को जीवित कर सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को पुनः जीवन दे सकते हैं यदि वे उनकी ओर मुड़े। एजकेल का जन्म और पालन पोषण यरूशलेम में हुआ था। इससे पहले कि वह उस पर विजय प्राप्त की गई, उन्होंने नबी बनने का प्रशिक्षण लिया था और भविष्य में नबी बनने की ख्वाहिश रखते थे। जब एजकेल को बंदी बनाकर बेबीलोन में लाया गया तब उनकी उम्र एजकेल की उम्र 25 वर्ष रही होगी। यरूशलेम से ले जाए
जाने पर उनके पिता की तरह नबी बनने की उनकी आशा चकनाचूर हो गई। लेकिन जब परमेश्वर के लोग अपने राष्ट्र से दूर थे, तब परमेश्वर ने एजकेल को अपने लोगों के लिए भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया। एजकेल 1 अध्याय और 1 वचन में लिखा है कि यह हमारी गुलामी के 30वें वर्ष का 4वां महीना था और 5वां दिन था। मैं एजकेल बाबूर के केदार नदी के किनारे था और मैं उन लोगों के बीच था जिन्हें यहूदा देश से बंदी बनाकर लाया गया था। आकाश खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन देखे। यरूशलेम में एक युवा के रूप में एजकेल ने संभवतः नबी यिर्मयाह का उपदेश सुना होगा। अब निर्वासित लोगों के लिए परमेश्वर के नबी के रूप में एजकेल के संदेश अक्सर यिर्मयाह के संदेशों के समान होते थे, क्योंकि वे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किए जाते थे। उनकी पुस्तक दर्शनों और प्रतीकात्मक कार्यों से भरी है। एजकेल परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित थे। परमेश्वर के लोगों को यहूदा में उनके घरों से बंदी बनाकर बाबुल देश ले जाया गया था। उनका निर्वास परमेश्वर के नियमों का पालन न करने के कारण हुआ था। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की गहन शिक्षाओं और चेतावनियों के बावजूद राजा और प्रजा दोनों ही परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। एजकेल विवाहित था। एजकेल 24 अध्याय 15 से 18 वचन में यह लिखा है, और अपने घर में रहता था। वह बाबुल के विदेशी राष्ट्र में निर्वासित कैदी था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे देश के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता थी। जब एजकेल को परमेश्वर की ओर से बुलावा आया तो एजकेल यहूदा के घटित घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना शुरू किया। ये भविष्यवाणियां एजकेल की पुस्तक का उनकी शिक्षाओं में परमेश्वर के लोगों को उनके पापों के लिए दोषी ठहराना शामिल था। उन्होंने भविष्यवाणी की यरूशलेम का पतन होगा और मंदिर नष्ट हो जाएगा। यह भविष्यवाणी एजकेल को यरूशलेम में निर्वासित किए जाने के 11 वर्ष बाद सच हुई। 187 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को जलाकर राख कर दिया और मंदिर तथा शहर की दीवारों को नष्ट कर दिया। जब एजकेल को यरूशलेम के पतन के बारे में पता चला तो एजकेल संदेशों में परमेश्वर के लोगों के लिए उद्धार की आशा झलकने। इस दर्शन में बताया गया है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बाबुल और अन्य देशों में निर्वासन में क्यों भेजा। उन्होंने कई तरह से गलतियां की थी, जिनमें से 2 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उन्होंने खून बहाया था, कई निर्दोष लोगों को मार डाला था और परमेश्वर के स्थान पर मूर्तियों की पूजा की थी। निर्वासन ही उनका दंड था। प्रभु के हाथ ने एजकेल को हड्डियों से भरी एक घाटी में पहुंचाया। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी भयानक आपदा में बहुत से लोग मारे गए हो, लेकिन समय बीतने के साथ साथ केवल सूखी हड्डियां ही शेष रह गई। एजकेल परमेश्वर का नबी था। वो परमेश्वर की शक्ति को जानता था और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे जो कुछ भी कहा, एजकेल ने उसका पालन किया। यहाँ तक कि जब वो हड्डियों से भविष्यवाणी करने लगा, जितना बेतुका लगता था, एजकेल ने परमेश्वर के निर्दोष अनुसार कार्य किया और निर्जीव हड्डियां जीवित हो उठी और खड़ी हो गई। परमेश्वर ने उन्हें सांस, त्वचा और मांस दी। वे एक विशाल सेना की तरह दिखती थी, क्योंकि वे बहुत थी। एजकेल को अवश्य ही आश्चर्य हुआ होगा कि इन सब बातों का क्या अर्थ है, और परमेश्वर ने उन्हें समझाया। इजराइल राष्ट्र घाटी में पड़ी हड्डियों की तरह मृत और हताश था। उनके पास कोई आशा नहीं थी। उन्हें बाबुल निर्वासित कर दिया गया था, बंदी गृह में डाल दिया गया था। बंदी थे वे लोग, और वे अपनी मातृभूमि और उस जीवन से कटे गए थे जिसे वे एक राष्ट्र के रूप में जानते थे। लेकिन परमेश्वर लोगों को बचाएगा और उन्हें उनकी मातृभूमि में वापस लाएगा। वह लोगों द्वारा उसके विरुद्ध किए गए सभी पापों को क्षमा करने के लिए तैयार था। तब वे परमेश्वर को प्रभु के रूप में पहचानेंगे। अब लोगों के पास आशा की किरण थी।